जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रिय भक्तों, आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। वैशाख मास चल रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, वैशाख मास माधव मास कहा जाता है। भगवान श्री हरि का यह सबसे पसंदीदा मास है और इस मास में भगवान श्री हरि की बहुत ज़्यादा पूजा आराधना करने का विधान है। भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, इसके लिए तो आज मैं वैशाख मास में रोज़ाना सुनी जाने वाली आप लोगों को वह कहानियाँ सुनाऊंगी जिनके सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपदा का सदा सर्वदा के लिए वास होगा और आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन पावन और पुण्यमयी कथाओं को। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिखना है ओम नमो नारायण। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह प्रतिदिन पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी जी निवास करती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी प्रकट होती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़के ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल बताऊंगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, तू तो लक्ष्मी जी की बात मान ले, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकल कर आई और कहने लगी, मेरी सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी। दोनों पक्की सहेलियां बन गई। लक्ष्मी जी ने सहेली से कहा, खा सकी तू कल मेरे घर भोजन पर आना। भोजन का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ पिताजी से कहा, मेरी सहेली लक्ष्मी जी ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब लड़की के पिता ने कहा कि सहेली के जीवने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन जिमा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा, हे सखी, मैं भी तेरे घर जीवने आऊँगी। तो उसने कहा, सखी जरूर आना। वह घर आकर चुपचाप बैठ गई। तब पिताजी ने पूछा, बेटी सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमा पाऊँगी, उनकी इतनी आवभगत कैसे करूँगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, गायन के गोबर पीली मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की पिताजी के कहे अनुसार घर की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय उस नगर की रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और लड़की के घर वह नौलखा हार डालकर चली गई और उसके लड्डू ले गई। बाद में वह हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा, क्या चाहिए? उसने कहा, सोने की चौकी, सोने का थाल, लाल चुनरी दे दो, मोहरे दे दो, सामग्री दे दो, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे दो। सारी चीज़ें लेकर वह बहुत तैयारी करी, रसोई बनाई। फिर लक्ष्मी जी को बुलाया। आगे आगे गणेश जी, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी पर आसन बिछाया और कहा, चौकी पर बैठो। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा महाराजा की भी नहीं बैठी, किसी की भी नहीं बैठी। उसने कहा कि मेरे यहाँ तो सखी बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब अन्न धन के भंडार भर गए और लक्ष्मी जी ने आशीर्वाद दिया, जो भी कोई लक्ष्मी जी की बैठी हुई तस्वीर की पूजा करेंगे और वैशाख मास में इस कथा को सुनेंगे, उसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करेंगी। हे लक्ष्मी माँ, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुकारा भरते, सपने परिवार को दियो, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोतों को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो यहाँ पर हमने लक्ष्मी माँ की कथा सुनी। अब मैं इसके बाद में आप लोगों को वैशाख मास में सुनी जाने वाली दूसरी पुण्यमयी कथा जो है वह सुनाने वाली हूँ। अब मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ वैशाख मास में सुनी जाने वाली बहुत ही ज़्यादा पौराणिक कथा, बांदरी की कहानी। एक राजा था। वह वैशाख माह में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा जी में स्नान करता था। राजा का आदेश था, मुझसे पहले गंगा जी में कोई भी स्नान नहीं करेगा। राजा जब गंगा जी में स्नान करने जाते तो उन्हें प्रतिदिन शांत जल के स्थान पर हिलता हुआ हलचल युक्त जल दिखाई देता। तो राजा का संदेह होता कि निश्चय ही मुझसे पहले कोई प्रतिदिन
गंगा जी में स्नान करता है। अतः राजा ने नदी के तट पर पहरेदार बिछा दिए। गंगा जी के तट पर एक वृक्ष था, उस पर एक बंदरिया रहती थी। वह प्रतिदिन राजा के स्नान करने से पूर्व स्नान करके वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाती। इस प्रकार होते होते पूरा वैशाख माह व्यतीत हो गया, किंतु अंतिम दिन राजा के सिपाही ने देख लिया और उस बंदरिया को पकड़कर राजा के पास ले गए और कहा, यह बंदरिया आपसे पूर्व प्रतिदिन गंगा जी में स्नान करती है। उधर राजा की प्रतिज्ञा थी, यदि कोई भी स्त्री मुझसे पूर्व स्नान करती होगी मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसलिए राजा को बांदरी के साथ विवाह करना पड़ा। वैशाख स्नान के पुण्य से बंदरी के गर्भ ठहर गया। 9 मास पूर्ण होने पर बंदरी ने राजा से पूछा कि शिशु जन्म के समय मुझे क्या करना चाहिए। तब राजा के महल में घंटी लगवा दी गई। बंदरी से कहा गया, जब तुम्हें दर्द हो तब उसे बजा देना, मैं संपूर्ण प्रबंध कर दूंगा। राजा की अन्य रानियां भी थीं, उनकी कोई संतान नहीं थी। बांदरी को गर्भ है, यह समाचार जानकर अन्य रानियां मन ही मन बांदरी से ईर्ष्या करने लगी और भावी संतान का नाश करने हेतु विभिन्न योजनाएं बनाने लगी। घंटी लगी देखकर एक रानी ने बंदरी से इसका कारण पूछा। बंदरी ने संपूर्ण वृत्तांत बताया। रानी ने बहकाया कि एक बार घंटी बजाकर तो देख लो, राजा आते हैं या नहीं। बंदरी ने घंटी बजाई। राजा दौड़े दौड़े महल में आए और घंटी बजाने का कारण पूछा। इस पर बंदरी ने उत्तर दिया कि मैंने तो रानियों के कहने पर घंटी बजाई। तब रानियों ने राजा से कहा, यह तो पशु है, न जाने कितनी बार घंटी बजाएगी। इस प्रकार कहकर उन्होंने घंटी को हटवा दिया। कुछ दिनों बाद बंदरी ने शिशु जन्म का समय जब आया तो रानियों से कहा, मैं क्या करूं? तब रानी ने कहा, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर सो जाओ। बंदरी के वैशाख माह के स्नान के पुण्य प्रताप के रूप में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। शिशु के जन्म होते ही उसके रोने से पूर्व रानियों ने उसे एक टोकरी में रखकर दासी को दे दिया और आदेश दिया कि इसे नदी में बहा कर आ जाओ, और उस शिशु के स्थान पर एक पत्थर रख दिया। राजा को भी कहलवा दिया कि बंदरी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने सुना तो उसने संतोष भी कर लिया कि जब दूसरी रानियों के संतान नहीं तो यह तो बंदरी है, इसके क्या संतान होगी। उधर दासी ने उस सुंदर शिशु को नदी में न बहाकर कुम्हार के खंदड़ में रख दिया। दूसरे दिन कुम्हार कुम्हारिन खंदड़ में आए तो वहाँ एक सुंदर शिशु को रोते देखा। कुम्हार कुम्हारिन भी निसंतान थे। उन्होंने उस शिशु को अपने लिए भेजी गई भगवान की भेंट माना और बड़े प्रेम से शिशु का पालन पोषण करने लगे। कुछ बड़ा होने पर बालक को यह ज्ञात हुआ वह रानी बंदरी का पुत्र है, जिसको रानियों ने मरवाना चाहा था। एक दिन वह बालक कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर पनघट पर जा बैठा और दासियों को देखकर कहने लगा, आओ रे मेरे मिट्टी के हाथी घोड़ों, पानी पियो। जब दासियों ने यह बात सुनी तो हंसने लगी। बोली, अरे मूर्ख, कभी मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या? इस पर बालक ने कहा, कभी बंदरी के भी पत्थर जन्म लेता है क्या? उस बालक की यह बात दासियों ने जाकर महल में कही। तब रानियों ने दूसरे दिन विष मिलाकर लड्डू भेज दिए। ईश्वर की कृपा से लड्डू गोंद और बादाम के हो गए। उन लड्डू को खाने से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई। यह समाचार दासी ने रानी को कहा और रानी ने राजा से कहकर कुम्हार को देश निकाला दिलवा दिया। कुम्हार वन में रहने लगा। तत्पश्चात अगले वर्ष चैत्र माह में माता गणगौर के पूजन का दिन आया। वह बंदरी का पुत्र 108 करवे और 108 गोली लेकर तथा घड़े में पानी भरकर बगीचे के बाहर बैठ गया। उधर राजा की और साहूकार की पुत्रियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने आई तथा बगीचे में खेलने और झूलने लगी। इस कारण कुछ समय बाद उन्हें प्यास लगी। तब उन्होंने बंदरी के पुत्र से जल पिलाने के लिए कहा तो उस बालक ने उत्तर दिया कि मेरे पास एक गोली है, उसे खाते जाओ, मेरे चारों ओर फेरे लगाती जाओ, तब मैं तुम्हें जल पिलाऊंगा। इस पर पहले तो कन्याओं ने मना कर दिया, किंतु प्यास तीव्र होने के कारण वे मान गई। इस प्रकार गोली खाने और युवक के साथ फेरे लेने से वे गर्भवती हो गई। बाद में जब उनके माता पिता को यह ज्ञात हुआ तो वह सभी कुमार के पास आए, संपूर्ण वृत्तांत सुनाया और कहा कि तेरे पुत्र ने हमारी कन्याओं से विवाह किया है, अब तुम्हें इन्हें अपने पास रखना होगा। तब कुमार ने निर्धन होने के कारण असमर्थता व्यक्त की तो 2 कन्याओं के माता पिता ने बहुत सारा धन देकर अपनी कन्याओं को कुमार के घर विदा कर दिया। कुमार के घर 108 बहुएं आ गई। कालांतर में उनके 108 ही पौते हो गए। कुम्हार ने समस्त नगरी को भोजन हेतु तो निमंत्रण दिया। राजा को भी बुलावा दिया। राजा के यहाँ से रानी बंदरी के अतिरिक्त सब भोजन हेतु पधारे। तब राजकुमार राजा की आज्ञा लेकर बंदरी को लेने रथ पर पालकी लेकर गया। लाकर सभा में सबसे ऊंचे स्वर्ण आसन पर बिठाया। राजकुमार ने अपनी सभी पत्नियों को समझा दिया कि बंदरी मुझे जन्म देने वाली माता है। एक एक बहू रानी बंदरी के चरण स्पर्श करती गई
और एक एक सोने का सिक्का और पोते को गोद में देती गई। जब राजा और अन्य रानियों ने यह सब देखा तो कुम्हार के पुत्र से इसका कारण पूछा। रानियों को तो संदेह होने लगा कि यह अवश्य ही बंदरी का पुत्र है, इसलिए रानी और रूठकर राजा से कहने लगी, कुम्हार के पुत्र ने हमारा अपमान किया है और बंदरी का सम्मान किया, अतः हम लौट कर जा रही हैं। इधर राजा को पुत्र के जन्म का संपूर्ण रहस्य ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने रानियों को देश निकाला दिया और अपनी सभी पुत्र वधू एवं पौत्रों को लेकर महल में आ गया। राजकुमार का राज तिलक हुआ। कुम्हार कुम्हारिन को राजकुमार ने महल में रहने के लिए निवेदन किया, किंतु वे नहीं माने। तब राजा ने उन्हें ढेर सारा धन देकर विदा किया। वैशाख का इतना महत्व है तो सबको वैशाख में यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बंदरी ने वैशाख स्नान किया तो उसे राजा का राज्य, पुत्र, बहुएं आदि मिली। ईश्वर जैसे बंदरी को पुण्य मिला, इसी प्रकार सबको पुण्य देना और वैशाख स्नान सभी करना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर हमने वैशाख स्नान की बंदरी की जो कथा थी वह सुनी। अब हम सुनेंगे वैशाख में सुनी जाने वाली एक अन्य कथा। एक दंपति थे, लकड़ियाँ बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। उनकी धर्म कर्म में बहुत रुचि थी। वैशाख का महीना आया, उसकी पत्नी स्नान करने लगी। वैशाख में पति प्रतिदिन लकड़ी का गट्ठर बनाकर बेचने जाता तो उसकी पत्नी एक लकड़ी निकाल लेती। प्रातःकाल वैशाख स्नान करके आंवला पीपल सींचकर विधि विधान से भगवान जनार्दन का पूजा करते करते पूरा महीना बीत गया। पत्नी स्नान ध्यान से निर्वत हो बचाई हुई लकड़ियों का गट्ठर बनाकर बेचने गई। भगवान जनार्दन की कृपा व सच्ची निष्ठा से लकड़ियाँ चंदन की बन गई। राजमहल से होकर जाने लगी तो वहाँ के राजा को चंदन की सुगंध आई। राजा ने उसे बुलाया और लकड़ियों की कीमत पूछी तो उसने कहा, जितना आपको उचित लगे दे दो। मैंने वैशाख स्नान किया है, मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। ब्राह्मणों को जिमाने व दक्षिणा में देने जितने धन की ही आवश्यकता है। राजा ने उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर 5 ब्राह्मणों को जिमाने जितना सामान व दक्षिणा उसके घर भिजवा दी। उसने ब्राह्मण जिमाए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से उसका घर महल बन गया। रसोई में 56 भोग तैयार हो गए। पति जब लकड़ियाँ बेच कर आया तो उसने झोपड़ी देखी नहीं। आस पड़ोस वालों से पूछा तो उन्होंने बताया, तुम्हारी पत्नी की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर झोपड़ी महल बन गई है। तो पति की आवाज़ सुनकर पत्नी बाहर आई। पति को क्रोध आया और पूछा कि तूने चोरी की या डाका डाला। जब पत्नी ने अपने पति को बताया कि मैंने वैशाख स्नान किया और रोज़ एक लकड़ी निकाल लेती थी, जब मैं लकड़ियाँ बेचने गई तो लकड़ियाँ चंदन की बन गई। यहाँ के राजा ने लकड़ियाँ लेकर 5 ब्राह्मणों को जिमाने की सामग्री दी। जब ब्राह्मण जिम कर जाने लगे तो उनके आशीर्वाद से झोपड़ी महल बन गई और अन्न धन के भंडार भर गए। पति पत्नी ने प्रेम सहित भगवान को शीश नवाया। दोनों दान पुण्य कर अतिथि सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। हे भगवान, आपकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनाए रखना। जैसे उन पति पत्नी की सुनी वैसे हम सबकी भी सुनना। हम सबके जीवन के सारे कष्ट दूर करना। देखिए, वैशाख मास में अगर किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो हर इच्छा पूरी होती है। तो यह कथा भी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। भगवान विष्णु को प्रिय होने के कारण वैशाख को माधव मास भी कहते हैं। पद्म और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य फल मिलता है। वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जलदान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है कि इस महीने में लोगों को पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथाएं बहुत प्रचलित हैं, तो मैं आप लोगों को यह भी कथा सुना देती हूँ। किसी समय वंग देश में हेमकांत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उन ऋषि का नाम शतर्षि था। ऋषि ने उस समय समाधि ले रखी थी, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अनेक शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, तो मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा, हे राजा, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा कहने पर राजा को क्रोध आ गया। वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया।
राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन वैशाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल वह बेहोश होकर गिर पड़े। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उनके पाप कर्म जितने भी थे हेमकांत के, वो सारे नष्ट कर लिए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए, वह भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहाँ प्रकट हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, वैशाख मास में एक मुनि को जल पिलाने, उनके प्राण बचाने के से हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु के आदेश हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया, पहले की तरह वह स्वस्थ और युवा हो गया और भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। तो ऐसा है बहुत ही पुण्यमयी वैशाख का महीना। इसमें जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका बहुत गुना हमें प्राप्त होता है और भगवान श्री हरि की कृपा दृष्टि हम पर बरसती रहती है। हमारे जीवन के सारे कष्टों से हम छुटकारा पाते हैं। तो आप लोगों से कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिखना ओम नमो नारायण और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। भगवान श्री हरि की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे।